अमीर आदमी चाहता है फटाफट डेट पढ़े, गरीब आदमी चाहता है लंबी लंबी डेट पढ़नी चाहिए। तो ये अगली तारीख लेना इतना कैजुअल और इतना इजी क्यों है? वो इजी इसलिए है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है ना। जजेस एक दिन में कैपेबिलिटी नहीं है, आप 100 केस नहीं सुन सकते, और सुन लोगे तो कितने डिस्पोज कर दोगे। बहुत स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ डेट देने का काम पेशकार करता है। जज साहब के पास तो सिर्फ डेट में बाद में पहुंचती है कि ये तारीख मैंने दे दी। अब आप एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको इतने सारे केसेस डिसाइड करने पड़ जाएं तो आपके मेरे बस के नहीं है। कई बार तुम्हें दाद देनी चाहिए उन जजेस की जिनका डिस्पोजल बहुत अच्छा है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो है वो काम करने में थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं। आपने बोला कि डेट पड़ गई जी, तारीख ले लेंगे। अब तारीख लेने के भी 50,000 तरीके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जयललिता का केस हुआ, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस था, 1996 में हुआ था शायद। और उस केस के अंदर इतनी एडजॉर्नमेंट्स एप्लीकेशन आई। कभी कह रहे जी पेपर नहीं मिल रहा, कभी वो लेजिबल नहीं है, एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला, एक अक्यूज आ रहा है दूसरे की एग्जेम्पशन मूव हो रही है। जयललिता मर गई थी लेकिन केस चल रहा था। आप सोच समझ सकते हो कि जुडिशियल सिस्टम कैसा है। हमारा कानून तो ये बोलता है कि केस चेक बाउंस का केस है 6 महीने में निपट जाना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस के केस हैं 6 महीने में निपटा दो। तारीख ही 8-8 महीने की पड़ रही है। 6 महीने ये लिखा है कागज में कि निपट जाना चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल अगर आपकी कोई एप्लीकेशन मूव हो गई तो 60 दिन में उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना चाहिए। चेक बाउंस का केस तो 6 महीने की गाइडलाइन है, मतलब कानून में लिखा हो कि खत्म कर दो। लेकिन आपके केसेस इतने ज्यादा हैं कि उन केसेस में वो डेट ही आपकी 6 से 8-9 महीने, कई बार तो 1-1 साल की डेट पड़ जाती है। तो कहाँ से डिस्पोज कर लोगे? और जब तक आपके दूसरी डेट आती है तब तक लाखों केस और आ जाते हैं। मतलब एक दिन में अगर 10,000 केस का फैसला भी तुम कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। 50,000 केस नहीं, 50,000 केस और आ जाएंगे तो जो बैलेंस है वो तो हमेशा माइनस में ही जाने वाला है। अल्टीमेटली पहाड़ तो बढ़ेगा ही। साथ में अगर मान लो केस हो गए आपके, आज इस महीने 1 लाख केस फाइल होते हैं और मान लो 50,000 डिस्पोज भी हो गए, तो उन 50,000 में से 30,000 की अपील भी फाइल होगी। तो एक्चुअल डिस्पोजल आपका 50,000 का नहीं हुआ, 20,000 का हुआ सिर्फ। 30,000 तो हाई कोर्ट चले गए, अपील में चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आपका डिस्पोजल रेट ऊपर जाते जाते वो जो एक्चुअल इफेक्टिव डिस्पोजल है वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने तो देखा नहीं कि कोर्ट ने हमको फैसला दे दिया मानेंगे, बोले जिसने भी दिया इससे ऊपर चलना है। डिस्ट्रिक्ट ने दे दिया तो हाई कोर्ट चलेंगे, हाई कोर्ट ने दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। आदमी मानता ही नहीं है। तो कानून ऐसा है ना, आपके फेवर में आ गया तो मैं जाऊंगा, मेरे फेवर में आ गया तो आप जाओगे। तो आपको पता है कि यार ये तो अभी मैंने इस कोर्ट से सेटल किया है, अगर मैं 10 साल में यहाँ लगाया तो 20 बार 30 बार हो गई उम्र अपन दोनों की पूरी।